ओम कार्पण्यदोषोपगतस्वभावगपृच्छामितां धर्मसमूढचेतः श्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं चाधिमां तां प्रपन्नम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से प्रणाम। हम पिछले दिन प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का 10 श्लोक तक विचार किया था। आगे 11वां श्लोक से लेकर आज हम विचार करेंगे। अयनेषु च सर्वेषु यदा भागा अवस्थितां भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव की। दुर्योधन महाराजा ने अपना सैन्य को आदेश दिया है, हमारा ही सैन्याधिप सर्वश्रेष्ठ भीष्म पितामह का रक्षा का कवच बन के सारे उनका रक्षा करने का तैयारी करने के लिए बोला है, क्योंकि भीष्म पितामह के ऊपर ही ये युद्ध का जीत निर्भल है। दुर्योधन को पक्का पता है, अगर भीष्म पितामह उनके साथ में नहीं होने से ये युद्ध जीत नहीं सकता करके दुर्योधन को पक्का पता है। इसलिए भीष्म पितामहन को कुछ हो गया तो ये युद्ध ठीक रहते जीत नहीं सकता करके दुर्योधन का पता है। इसलिए वो खुद इससे पहले श्लोक में बताया, अपर्याप्त तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम्, क्योंकि कौरव सैनिक का रक्षा के लिए रक्षा कवच बन के सर्व सैन्याधिप स्थान पर भीष्म पितामह को अवरोधित किया है। इसका कारण ये है, इस युद्ध जीतना है तो उनका ही वीर शूर पराक्रम महत्व है। इसलिए दुर्योधन ने अपना सैन्यों को आदेश दिया है, पूरा युद्ध का विजय प्रदिशा जिसके ऊपर निर्भर है, इसलिए उनको रक्षा करने के लिए पूरा तैयारी करने के लिए शुरू से लेकर आखिरी तक भीष्म पितामहन का रक्षा का उत्तरदायित्व पूरा सैनिकों को दे रहा है, क्योंकि सभी का नजर भीष्म पितामहन का ऊपर होना चाहिए। तस्य संचयन हर्षं कुरुवृत्ता पितामहा सिंहनादं विनद्योचे शंखौ दमौ प्रतापवान। इसी बात को सुनकर भीष्म पितामह अपना दुर्योधन का आह्लाद के लिए युद्ध का शुरुआत का घोषणा कर दिया। जैसे सिंह गर्जित करता है, वैसे अपना आवाज से गर्जन करके उसके साथ साथ अपना साथ में युद्ध का शुरुआत करने का शंखनाद को बजाया, शंख को बजा करके युद्ध को शुरुआत करने का घोषणा कर दिया। तो ततशंकाशभैरस्य पणमानक गोमुखाः सहस्रैवाभ्यः नन्दस्य सप्तो तबलो तुमलोमवत्। भीष्म पितामह अपना शंख बजा करके युद्ध का शुरुआत करने के बाद उसका पश्चात सारे कौरव सैन्यों का शंख का ध्वनि सुनाई दिया। उसके साथ साथ मृदंग जो उत्सव के लिए या घोष के लिए, उत्सव घोष के लिए जो भी वाद्य समूह का यूज करते हैं, वो पूरा उसका बजाया गया है। वो युद्ध का शुरू करने का एक शब्द घोष उधर सुनाई दिया। चारों तरफ से एक बहुत युद्ध का काहल बच गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके पश्चात ततश्चेदर हयर्युक्ते मगधी संधियन स्थितो माधव पांडवस्यैव दिव्य शंखौ प्रदप्मधु। जो कौरवों का तरफ से ये शंखनाद और युद्ध का घोषणा सुनने के बाद पांडव पक्ष में जो भी, खास करके भगवान जिस रथ में बैठा था, जो सफेद घोड़ा के साथ बांधा हुआ रथ कपिध्वज
मतलब जो अर्जुन का रथ में बैठा हुआ भगवान अपना पांचजन्य शंख को बजाया करके बताता है। वही पांचजन्य ऋषिकेश का देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दमो महाशंखम भीमकर्मा वृगोदरा अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सखदेव सुघोष मणिपुष्पको। ऋषिकेशन अथवा श्री कृष्णन, ऋषिकेशन बोलने से हमारा पंचेंद्रियों का ईशन जो है वो ऋषिकेश कहा जाता है। उनके पास एक शंख है, उसका नाम है पांचजन्य, वो दिव्य शंख है। इसका मतलब ये पांचजन्य का वो नाम से ही हम पहचान चाहिए, ये पंचभूतों को धर्म का पुनर्स्थापन के लिए उत्तेजित करने का क्षमता रखता है। दो पंच नाद मतलब पंचभूतों का पंच गुणों को सजीव करने का जो क्षमता रखता है उसी को पांचजन्य कहा जाता है। तो भगवान का मुंह से जो पांचजन्य का नाद निकलेगा तो वो ब्रह्म नाद हो जाता है। ये भी देखने का है, जब भी भगवान कोई भी एक्शन लेता है, खास करके धर्म का पुनर्स्थापना के लिए जो भी भगवान चाल चलेगा, एक भी हरकत भगवान का मुंह से होने दो या कान से होने दो, भगवान का किसी भी शरीर का अंग प्रत्यंग होने दो, आपका भगवान का विचार होने दो, जो कुछ भी है, जब हम अधर्म अपना अधिकार स्थापना करता है या अधर्म का बढ़ावा होता है, तो वो अधर्म को खत्म करके धर्म का पुनर्स्थापना के लिए भगवान खास करके जन्म लेते हैं करके गीता में ही बताया हुआ है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदि ये युद्ध भूमि में युद्ध शुरू करने का घोषणा भी और शुरुआत युद्ध करने का तंत्र भी जिसने बनाया है वो दुर्योधन का वजह से ही हुआ। मतलब अधर्म का तरफ से युद्ध का घोषणा शुरू जब हो गया, तब भगवान ने पहले धर्म का पुनर्स्थापना का लक्ष्य से ये महाभारत युद्ध का आयोजन किया है। भगवान का ये एक लीला है। तो धर्म का पुनर्स्थापना के लिए वो भी द्वापर युग का अंत में एक एक युग में धर्म का व्यवस्थिति भगवान ने बनाए रखा हुआ है। तो द्वापर युग में 50-50% धर्म का व्यवस्थिति है। वो द्वापर युग अभी कुछ दिनों में खत्म होने वाला है, आखिरी पाद में, मतलब छठवां पाद में द्वापर युग। उसी समय में महाभारत युद्ध का आयोजन किया गया है। उसी का कारण क्यों अधर्म बढ़ गया, किसका वजह से? दुर्योधन का वजह से या उनका साथियों का वजह से। तो उन्होंने युद्ध के लिए, जैसे युद्ध को टालने के लिए हर कदम कोशिश किया है। भगवान खुद दूध बन के गया, युद्ध को टालने का कोशिश किया, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो दोनों मिलकर के युद्ध का डिसाइड किया है। तो जगह ढूंढ लिया, जो कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि बनाया और युद्ध के लिए सारे तैयार होकर के युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए खड़ा हो गया। तो युद्ध शुरुआत करने का आदेश भी किसने किया? अधर्म पक्षों ने किया। जो अधर्म पक्ष से कोई भी एक्शन बढ़ावा में होता है, अधर्म का बढ़ावा जब भी होता है, तब भी भगवान कुछ न कुछ एक्शन लेता है। तो अधर्म पक्ष से जो भीष्म पितामह धर्म के लिए जो शपथ किया हुआ, अपना राज्य के लिए, सिंहासन के लिए, जो उनका धर्म रक्षा के लिए जिसने शपथ किया है, प्रतिज्ञा किया हुआ है, कोई आदमी अधर्म पक्ष में खड़ा होकर के अधर्म का घोषणा कर दिया, तो अधर्म युद्ध का घोषणा कर दिया। तभी भगवान सबसे पहले जो दिव्य रथ है, भगवान का रथ बोलने से भी, और उनके साथ में जो घोड़ा बांधा हुआ है वो भी दिव्य शक्ति का घोड़ा है। वो पांच एक रथ बोलने से भी हमारा शरीर का तौर पर लेना है। धर्म क्षेत्र का रूप में भगवान का रथ है, मतलब 5 घोड़े से बांधा हुआ है, सफेद घोड़े से बांधा हुआ है। वो हमारा एक शरीर में जो पंच ज्ञानेंद्रिय का तौर पर
ज्ञानेंद्रिय का तौर पर या उसका जगह पर बांधा हुआ है। उसका खड़ियान जो बोलते हैं, रसी जो है वो हमारा मन है। जो बुद्धि का स्थान पर भगवान सारथी है। तो रथ बोलने से हमारा धर्म क्षेत्र शरीर है। उसके अंदर जो अर्जुन बैठा है वो हमारा जीवात्मा है। तो हम जो मांगेगा, जो आदेश करेगा सारथी को, भगवान को जो आग्रह करेगा, प्रार्थना करेगा, उसी हिसाब से भगवान रथ को लेके जाएगा, हमारा शरीर को लेके जाएगा। 22 में चलना तो 22 में चलेगा, दाएं चलना तो बोलने से दाएं चलेगा, सीधा चलने के लिए बोलेगा तो सीधा चलेगा। मतलब हमारा शरीर है, रथ है, वो धर्म क्षेत्र है। उसमें पंचेंद्रिय है, पंच ज्ञानेन्द्रिय है, पांच घोड़ा। उसका रसा जो है या उसका खड़ियान जो बोलते हैं, वो जो है हमारा मन है, वो बुद्धि सारथी है। उसका स्थान पर भगवान खड़ा है। तो धर्म का पुनर्स्थापना के लिए भगवान अपना दिव्य शंख को बजा करके, पांचजन्य को बोलते हैं उसका नाम से, बजा करके पूरा पंचभूत को और सारे जीवों को धर्म पुनर्स्थापना के लिए सजीव बनाने का एक ब्रह्मनाद का उत्पत्ति उधर हम सुनाई दिया। उसके बाद जो धर्म पक्ष में 6 शक्ति, मैं पहले ही बोला हमारा शरीर धर्म क्षेत्र है, उसमें 18 शक्ति है। उसमें 11 शक्ति जो है कौरव पक्ष में, जो 11 अक्षौगणी पढ़ का सैनिक का रूप में खड़ा है, और धर्म पक्ष में है जो 7 शक्ति है। उसमें 6 शक्ति हमारा ही शरीर में धर्म क्षेत्र में जिसका भी हो, ओम कोई भट्टभाद नहीं है, सभी शरीर में है 6 शक्ति। उसको कुंडलिनी शक्ति, आधार शक्ति बोलते हैं। उसका सहस्रार पद्म में जो है वो भगवान का शक्ति 7वां शक्ति है। तो 11 प्लस 7 18 शक्ति है। तो धर्मवर्ष में सबसे शक्तिमान कौन है? भगवान खुद। वो सारथी बन के खड़ा है। उसके साथ में जो भी पंच पांडव जो है उनके पास में एक एक शंख है, तो वो भी दिव्य शंख है। उनका नाम भी इधर बताता है। पहले शंख बजाया पांचजन्य, ऋषिकेश नाम था इंद्रियों का ईशन, जो श्री कृष्ण बोलते हैं वही बजाया पूरा पंचभूतों को, और अपना जीव चैतन्य से सानिध्य मात्र से ये पंचभूतों को जगाया। किसके लिए? धर्म का पुनर्स्थापना के लिए सजीव कर दिया। उसके साथ साथ जो धनंजय अर्जुन ने अपना दिव्य देवदत्त नाम का शंख बजाया, और मृगोदरन मतलब भीम पौंड्रम नाम का शंख बजाया, और युधिष्ठिरन अनंत विजयम नाम का शंख बजाया, और नकुल सहदेव यथाक्रम सुघोष मणिपुष्पक नाम का शंख बजाया गया है। और जो धर्म वर्ष में, पांडव वर्ष में जो भी युद्ध में भाग लिया है वो धर्म का स्थान पर है। उनके साथ में जो कुछ भी शंख है वो सब दिव्य शंख है, क्योंकि भगवान हमेशा धर्म वर्ष में खड़े रहता है। कुछ भी हो, कोई भी हो, वो धर्म का पक्ष में ही भगवान होगा। तो भगवान को जो सहायता करने के लिए जो कुछ भी उनके साथ में होगा वो भी दिव्य रूप में प्रकटित है। तो पांडव पक्ष में जो भी शंख बजाया गया है वो सभी के पास दिव्य शंख है। काशीश्च परमेश्वर शिखंडी च मगारदा दृष्टद्युम्नो विराटश्च सत्यगिश्च पराजिता द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वस्य पृथ्वीपदे सभौद्रश्च महाबाहो शंखान दमक प्रदक। हे धृतराष्ट्र महाराजा, काशी राजा महारथनाय शिखंडी दृष्टद्युम्न विराटन सत्यागी द्रुपदन पांचाली का पुत्रों और अभिमन्यु, ये सभी लोग अपना अपना दिव्य शंख को बजा करके युद्ध का शुरुआत का शुभारंभ करने का आदेश दिया है। सकोक्षो दातराशानां हृदयानि वदारेत् नवस्य पृथ्वीं चैव तुमलो बननादयन्। अत्यधिक भीषण शब्द घोष सुनकर के आकाश और भूमि
वो प्रकंपित हुआ है और दुर्योधनादि का हृदय को विचलित कर दिया। तो पांडव पक्ष का ये दिव्य शंखों का ध्वनि से अति भीषण शब्दघोष हो गया। उसी से आकाश और भूमि पंचभूतों को उनका वजह से वो प्रकंपित कर दिया। उसके बाद वही सुनकर के दुर्योधनादि का हृदय का शक्ति जो है युद्ध के लिए तैयार था। उसी टाइम में ये शब्दघोष सुन के धर्मवर्ष का ये आवाज सुन करके उनका हृदय भी विचलित हो गया करके बता रहे। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवर्ते शस्त्र संपादे धनुरुद्यमे पांडवा ऋषिकेशम तथा वाक्यम इद महामहीपते। मतलब ये युद्ध का शुरुआत होने का दोनों तरफ से तैयारी हो गया। हे राजन, उसके पश्चात युद्ध सन्नद्धा में तैयार होकर के जो खड़ा है दुर्योधनादिगले देखकर आयुध का प्रयोग आरंभ करने का समय आ गया है। लेकिन कपिध्वज नाम का या अर्जुन ने अपना शस्त्र को ऊपर पकड़ करके भगवान को इस प्रकार कहा है। एक्चुअली युद्ध का दोनों तरफ से तैयार हो गया। अभी अस्त्र प्रयोग आरंभ करने का वक्त जब आ गया, सभी तैयार है युद्ध के लिए। उसी टाइम में अर्जुन ने क्या कर दिया, अपना अस्त्र को ऊपर उठा करके भगवान को, अपना सारथी का स्थान पर बैठा हुआ भगवान को बताया। क्या बताया? अर्जुनो वाचा सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमये अच्युता यावदेता निरीशे अहम योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेशेऽहं या एतेऽत्र समागतः। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव। यो युद्ध का आयुध प्रयोग करने का वक्त जब आ गया, अर्जुन भगवान से कहा है। क्या कहा है?